नमस्कार। तो हम देख लेते हैं अगला रस जो कि है वात्सल्य। वात्सल्य 10वां रस माना गया है। वात्सल्य श्रृंगार का ही एक भेद है। श्रृंगार में वर्णन होता है नायक और नायिका के प्रेम का, लेकिन प्रेम का सिर्फ नायक नायिका वाला रूप ही नहीं है। प्रेम माता पिता बच्चों का भी होता है, प्रेम गुरु और शिष्य का भी होता है, प्रेम भगवान और भक्त का भी होता है। तो ये सोचकर अलग अलग दो और रस बनाए गए, एक है वात्सल्य और दूसरा है भक्ति रस। तो वात्सल्य में आपने देखा कि माता पिता और बच्चों के प्रेम का वर्णन होता है, भक्ति में वही भगवान और भक्त के प्रेम का वर्णन है। तो यहाँ वात्सल्य रस इसका स्थायी भाव है वत्सलता। वत्सलता देखें यहाँ, जहाँ माता पिता तथा बच्चों के जहाँ माता पिता तथा बच्चों के प्रेम का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो जहाँ हो माता पिता और बच्चों के प्रेम का वर्णन, वहाँ होता है वात्सल्य रस। इसके दो भेद हैं, ये भी दो प्रकार का है, इसके दो भेद हैं। पहला संयोग वात्सल्य और दूसरा वियोग वात्सल्य। तो देख रहे हैं आप, जैसे श्रृंगार के दो थे संयोग वियोग, वैसे ही यहाँ है। जैसे हमने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण माँ के पास है, पता चल रहा है माँ से कह रहे हैं मैंने माखन नहीं खाया। या ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, वहाँ कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि मैं ब्रज को भुला नहीं सकता हूँ। तो वहाँ संयोग और वहाँ वियोग। तो जहाँ माता पिता के पास है बच्चे, वहाँ संयोग श्रृंगार संयोग वात्सल्य, और जहाँ दूर है वहाँ संयोग वात्सल्य। तो हम देख लेते हैं इनके अलग अलग उदाहरण दोनों के। तो हम देख लेते हैं संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। सबसे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि वियोग या संयोग वात्सल्य रस में दोनों में सबसे ज्यादा सूरदास ने लिखे हैं कृष्ण के पद। तो वहाँ वात्सल्य रस के सम्राट कवि के नाम से जाने जाते हैं सूरदास, वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास। तो देख लें आप, संयोग वात्सल्य यानी माता पिता बच्चों के पास होने का वर्णन हो। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया, पता चल रहा है माँ के पास है। जसोदा हरि को पालने जुलावे, पता चल रहा है बच्चा माँ के पास है। और इसी तरह से मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया होना चराई हो गाय, भूरी भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसे कोई भी बचपन की उनकी कुछ भी आ जाए, कोई भी पंक्ति कृष्ण की या राम की या किसी और बच्चे की, तो जो भी माता पिता के पास हैं, तो वहाँ है संयोग वात्सल्य। और अगर आता वियोग वात्सल्य, तो वियोग वात्सल्य में दूर होने का वर्णन है। जैसे जब कृष्ण चले जाते हैं तो जसोदा माता देवकी के लिए संदेश भेजती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा संदेश जाकर देवकी से कह देना कि होतो धाय तिहारे सुखी, यानी पूरा पद है। तो जिसमें वो संदेश भेजते हैं कृष्ण को क्या अच्छा लगता था क्या नहीं लगता था, तो ये आ जाए। या फिर ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, यहाँ कृष्ण जब ऊधों को भेजते हैं ब्रज में, तब कहते हैं वे ऊधो मैं ब्रज को भूल नहीं सकता हूँ। तो वहाँ इन दोनों ही पंक्तियों में वियोग वात्सल्य है। तो वियोग वात्सल्य यानी यहाँ दूर होने का वर्णन, और संयोग वात्सल्य यानी माता पिता बच्चों के पास होने का वर्णन। कोई भी पंक्ति, और ज्यादातर आपको यहाँ कृष्ण के ही मिलेंगी, बचपन की, दूर होने की या संयोग की वात्सल्य की। तो लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ सखियों का या राधा का वर्णन नहीं होगा, यहाँ माता पिता और बच्चों का ही वर्णन होगा। क्योंकि सखियों राधा वाला वियोग का आ गया तो वो वियोग श्रृंगार में चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखने हैं कि वात्सल्य के भी दो भेद हैं, इसमें माता पिता बच्चों का ही वर्णन होगा। धन्यवाद। तो अगली हम लास्ट है रस, अंतिम रस है जो कि है भक्ति रस। भक्ति रस यानी भगवान और भक्ति के प्रेम का वर्णन हो। यहाँ भगवान की भक्ति की जा रही है, आराधना की जा रही है, उनसे कुछ मांगा जा रहा है, तो वो सभी आएंगे भक्ति रस में। चरण कमल बंदो हरिराई, राम जप राम जप राम जप वापरो। तो यहाँ ऐसी कोई भी भगवान की भक्ति के बारे में आती है पंक्ति, तो है भक्ति रस। तो देख लें कि जहाँ भगवान के प्रति
प्रेम उत्पन्न हो, जहाँ भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो वहाँ भक्ति रस होता है। तो जहाँ भगवान के प्रति प्रेम है वहाँ है भक्ति रस। तो इसमें जैसे हमने दे दिया कि जहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, तो भगवान के चरण कमलों की वंदना की जा रही है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग बिरलंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इस तरह से यहाँ कोई भी पंक्ति आ जाए, एक मीरा की है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। तो इस तरह से यहाँ मीरा की ज्यादातर पंक्तियां वियोग श्रृंगार की होती हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि कृष्ण का वर्णन नहीं है, यहाँ भक्ति का वर्णन किया गया है कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी अनमोली भक्ति जो है वो प्रदान की है। तो ये जो पंक्ति है वो आती है भक्ति रस में। इसी तरह से चरण कमल बंदो हरिराई में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि अब के राख ले भगवान। तो इस तरह से कोई भी पंक्ति आपके सामने आती है उसमें की जा रही है भगवान से वंदना या रक्षा के लिए कहा जा रहा है, उनकी प्रार्थना की जा रही है। तो ये सभी पंक्तियां होती हैं भक्ति रस की। तो ये हो गई हमारी भक्ति रस। इसका स्थायी भाव अनुराग या भगवान विषय वृत्ति दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो प्रमुख रस तो हमने बताई दिया आपको 9 ही माने जाते हैं, लेकिन ये पंक्तियां अगर पूछ ली तो भक्ति और वात्सल्य में से भी पूछी जाती हैं। और आपको ये भी क्रम भी ध्यान रखना है कि शुरुआत का पहला जो अगर पूछा जाए कि रसराज के नाम से कौन सा रस जाना जाता है तो है श्रृंगार, और या फिर पूछा जाए 10वां रस कौन सा है तो वात्सल्य, 9वां है शांत। तो ये अंतिम 8, 9, 10, 11 इनका भी क्रम याद रखना और पहला रस याद रखना है। तो ये है, बाकी सबके स्थायी भाव आपको याद रखने हैं। पंक्ति अगर आती है तो पंक्ति के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पंक्ति को पढ़कर 1-2 बार आप पढ़ोगे तो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये भाषा इतनी कठिन नहीं है, या तो ब्रज की है या अवधि के हैं, तो आपको पता चल जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना है और ये आपके हो जाएंगे। तो ये रस हो गए। अगला टॉपिक हमारा अगला शीर्षक चलेगा छंद। तो आगे आप पढ़ेंगे छंद। ये हमारे रस खत्म है। धन्यवाद। कुछ भी परेशानी हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं।